आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी बज गई? आपको इसका जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 16 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मनीष सिसोदिया, आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में इसी साल 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सीबीआई के द्वारा, और उसके बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले मामले में आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, ईडी उन्हें भी गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन अब मामला जो है वो और ज्यादा गंभीर हो चला है, क्योंकि अब अगली कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो सकती है, और वो इसलिए हो सकती है क्योंकि अब जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसा ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर से कहा गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय में ईडी ने क्या कहा है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच से कहा कि जांच एजेंसी शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। 17 अक्टूबर को जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि कौन से नियम के तहत आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना ने ये पूछा था कि अगर लाभार्थी यानी कि बेनिफिशियरी एक राजनीतिक पार्टी है तो क्या उसे भी आरोपी बनाया जाएगा। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना के इस सवाल के बाद काफी विवाद हुआ था। 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। तो जस्टिस संजीव खन्ना का वो एक सवाल जो उन्होंने पिछली सुनवाई में ईडी से पूछा था कि अगर लाभार्थी यानी कि बेनिफिशियरी एक पॉलिटिकल पार्टी है तो फिर क्या उस पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा, ये भी पूछा था। तो आपने पार्टी को अभी तक आरोपी क्यों नहीं बनाया है, जिसके बाद ईडी की तरफ से उस दौरान भी ये कहा गया कि इस पर कानूनी सलाह ली जाएगी। लेकिन 17 अक्टूबर से पहले जब 16 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई चल रही थी, उस दौरान ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर से कहा गया कि ईडी गंभीरता से आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। आपको बता दें, जो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी बजी है, वो इसी वजह से कहा जा रहा है, वो सवाल इसी वजह से उठ रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी को जांच एजेंसी ने आरोपी बनाया तो फिर अगली कार्रवाई जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो पदाधिकारी हैं, और ऐसे में ये जो शराब घोटाले मामले की जांच की आंच है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकती है। और यही वजह है कि अगर 17 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना ने जो सवाल पूछे हैं ईडी से, उनकी बेंच ने जो ईडी के सामने सवाल रखे हैं, उस सवाल पर ईडी की ओर से जब जवाब दिया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि किस कानून के तहत, किस नियम के तहत पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी इस मामले में बनाया जा सकता है। आपको बता दें, अगर जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले मामले में आरोपी बना लिया तो ये भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाया गया हो, क्योंकि इससे पहले आज तक किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी केस में पूरी तरीके से आरोपी नहीं बनाया गया है। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले मामले में ईडी आरोपी बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। और सिर्फ ईडी नहीं बल्कि सीबीआई भी, जी हाँ, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ईडी से पूछा कि क्या ईडी और सीबीआई दोनों आम आदमी पार्टी को इस मामले में, शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। तो एएसजी एसवी राजू की ओर से कहा गया कि दोनों ही जांच एजेंसीज जो हैं वो इस बारे में गंभीरता से सोच रही हैं।
हालांकि ये भी उनकी तरफ से बताया गया कि पीएमएलए एक्ट में अगर धारा 70 की बात की जाए तो वहां पर इस तरह का प्रावधान है कि पूरे राजनीतिक दल को आरोपी बनाया जा सकता है। हालांकि इस पर जिरह जो है वो 17 अक्टूबर को होगी। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में काफी महत्वपूर्ण दिन है, न सिर्फ मनीष सिसोदिया के लिए क्योंकि उन्होंने जमानत याचिका लगाई थी जिस पर सुनवाई होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि जिस तरह से ईडी का साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया गया तो अरविंद केजरीवाल और पार्टी दोनों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। फिलहाल इंतजार करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।